नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा मामले में कल ही एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब इसमें एक नया एंगल भी सामने आया है और ये है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में भी सेंधमारी की गई है और नकली बच्चे परीक्षा देने बैठे हैं। यानी कि जो लगातार काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनके बजाय कोई और बच्चे भी जो बैठे हैं जो इस परीक्षा को दे रहे हैं। यानी कि काफी लंबा जो इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो कमी है वो साफ साफ नजर आ रहा है, जिसके बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं कि अब क्या कुछ नया खुलासा हुआ है। बिल्कुल, देखिए 24 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है और खबर है कि अभी 18 लोगों की और गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि लखीसराय से जिस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो ये बताया जाता है कि तकरीबन ये 500 लोगों से 30 से 40 लाख रुपए ले चुके थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन इतना तो तय है कि 30 से 40 लाख रुपए लिए जाते थे और उसके एवज में जो एग्जाम में बैठाया जाता था वो सॉल्वर गैंग बैठता था और परीक्षाएं देता था ताकि वो बच्चे पास हो सके जो घर में बैठे हैं और उन्होंने पैसे दिए हैं। इस बात का खुलासा भी हुआ है। हालांकि जो 18 लोगों की गिरफ्तारी होनी है, मुख्य आरोपी जो अर्पित है उसके सरगना है अर्पित, उसी के जो गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी है। क्योंकि देखिए सवाल बड़ा उठता है, क्योंकि जब नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ हुई थी अर्पित से, तो कहा जाता है कि 2024 में उससे सीबीआई ने लंबी पूछताछ की थी। और अब जब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से परीक्षा में धांधली और जिस तरीके से कहा गया कि 40-50 लाख रुपए लिए गए और सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया, तो उसका सरगना अर्पित ही बताया जा रहा है। तो सवाल ये है कि सीबीआई ने जब उस पर पूछताछ की तो क्या अब तक उसके बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि आगे आने वाले समय में वो ऐसी चीजें कर सकता है। क्योंकि जब नीट लीक मामले में उससे पूछताछ हो रही थी तब भी ये मामला सामने आया था कि इसका एक सॉल्वर गैंग है और ये पूरी तरीके से परीक्षा में उन लोगों को बिठाता है। तब आखिर क्यों उन गुर्गों पर कार्रवाई नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अर्पित ही मुख्य सरगना है, इस बात की तो कंफर्मेशन हो गई है और इस बात की जानकारी भी दी गई है। जब 24 लोगों को पकड़ा गया है, अभी 18 लोगों की और गिरफ्तारी होनी है, लेकिन आखिर और क्या गहरे राज इसमें सामने आ पाएंगे। क्योंकि देखिए पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से एग्जाम में इन सॉल्वर गैंग का बैठने का मुद्दा हो, ये कहीं ना कहीं कई खामियों को दिखाता है। और आपने जिस तरीके से शुरुआत में कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम से भी छेड़छाड़ की गई थी, इस मामले में कहा गया है कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 14 कर्मी ऐसे थे जो बायोमेट्रिक से पूरे तरीके से छेड़छाड़ करते थे और अलग अलग सेंटरों में ये छेड़छाड़ की जाती थी ताकि वो सॉल्वर गैंग बैठ सके और वो 40-50 लाख रुपए लेके उन बच्चों के तहत एग्जाम दे सके और भी पैसा बच्चों से ऐड पाए। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 5 साल से चल रहा था। तो सवाल ये है कि जब 5 साल से ये चल रहा था और हमने देखा कि 2024 के अंदर भी ऐसा मामला सामने आया और उस अर्पित से पूछताछ हुई थी, तो आखिर ये मामला दोबारा से क्यों सामने आया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब उस समय भी उन्हें आरोपी माना गया था और जब पूछताछ की गई थी, उसके बाद अगर उसने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार पर भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं उससे पूरी अच्छे से पूछताछ की गई, कहाँ कड़ी रह गई थी जो इस बार फिर से सामने आई है। देखिए अगर हम लखीसराय की बात करें तो लखीसराय से मामला सामने आया और इससे पहले जो अर्पित पकड़ा गया था, अर्पित से पूछताछ की गई थी, जो हम बार बार मुख्य सरगना बता रहे हैं, जो कि इंफॉर्मेशन दी गई है इस मामले को लेकर, जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। ये कहा जा रहा है कि सीबीआई ने जब उससे पूछताछ की थी तो कई अहम कड़ियां नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन अब वो कड़ियां जुड़ने लगी हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सॉल्वर गैंग सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। ये सॉल्वर गैंग मुंबई से लेकर दिल्ली और कई अन्य जगहों पर भी है जो इस तरीके के काम करता है और करोड़ों रुपए ऐंठता है। अभी तो देखिए अब बिहार की अगर बात करें तो 40-50 लाख रुपए ही बिहार के लोगों से लिए गए किस तरीके से एग्जाम में बिठाया जाए और ये एग्जाम को पास कराया जाए। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में करोड़ों रुपए ऐंठे जाते हैं, करोड़ों रुपए लिए जाते हैं और ये पूरा कारोबार अर्पित का ही है। लेकिन अगर सीबीआई की बात करें तो देखिए सीबीआई की भूमिका को लेकर बिहार में हमेशा से सवाल उठा है, चाहे फिर नीट छात्रा हत्या मामले में हो। कोर्ट में आपने देखा कि सीबीआई को किस तरीके से फटकार लगी और सीबीआई को अपना अधिकारी तक बदलना पड़ा और दिल्ली से अपने अधिकारी को बुलाना पड़ा। और नीट छात्र हत्या मामले में कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आखिर क्या सीबीआई सही से जांच नहीं कर रही। आपने देखा था कि जो मालिक था पूरे हॉस्टल का, वो उसके खिलाफ तो चार्जशीट ही दाखिल नहीं की गई थी और वो इस वक्त खुलेआम घूम रहा है।
तो बिहार के अंदर सीबीआई की जो भूमिका रही है वो संदिग्ध रही है, इसलिए बार बार सीबीआई पे सवाल खड़े होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं करती, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई जो काम करती है बिहार के अंदर उस पर लगातार सवाल उठते हैं। और वो किसी भी मामले में, आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगी तो आपको 10 ऐसे मेन मामले मिल जाएंगे। जिस तरीके से मैंने नीट छात्रा मामला का जिक्र किया, वैसे कई और ऐसे मामले हैं कि उनकी भूमिका संदिग्ध आपको मिलेगी। और इस मामले में भी जब 2024 में अर्पित से पूछताछ की गई थी तो इस मामले में भी उनकी संदिग्ध भूमिका नजर आई, क्योंकि अगर उसी वक्त ये कड़ियां जुड़ जाती तो आज 24 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पहले ही इन 24 लोगों को पकड़ लिया जाता और आज ऐसी नौबत ना आती कि कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही होती इस मामले को लेकर। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम में अगर छेड़छाड़ की गई है, उसमें सेंधमारी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं जो परीक्षा करवा रहा है तो इस पर भी तो सवाल उठता है कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि ये तो सिस्टम के अंदर से ही बाहर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर सिस्टम के अंदर से ये सब चीजें बाहर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आखिर सिस्टम में कहाँ कहाँ खामियां हैं। क्योंकि देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि बायोमेट्रिक से छेड़छाड़ की गई है, और लेकिन छेड़छाड़ करने वाले मुख्य सरगना आखिर कौन है? क्योंकि देखिए जो सॉल्वर गैंग है उसका मुख्य सरगना का तो जिक्र हो गया कि अर्पित उसका मुख्य सरगना है, लेकिन कई और ऐसे व्यक्ति हैं जो बायोमेट्रिक में ऐसी छेड़छाड़ करते थे। आखिर उसका सरगना कौन है? आखिर जो करोड़ों रुपए ऐंठे करते थे तो उसका सरगना कौन है? क्योंकि देखिए गैंग बनाने का काम तो अर्पित करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये करोड़ों पैसा ऐंठने का काम करते थे। आखिर कितना करोड़ों पैसा ऐंठा गया है, पैसा कहाँ है और कितने लोग इसमें शामिल हैं? क्योंकि अभी देखिए छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, लेकिन बड़ी मछली इस मामले में पकड़ी जानी बाकी है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कब तक ये तमाम बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी, क्योंकि लखीसराय से मामला आना बहुत बड़ी बात है। और बिहार के अंदर ये पहला मामला नहीं है लखीसराय का, इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे हैं। 2024 का एग्जाम्पल तो हम दे रहे हैं कि 2024 में किस तरीके से अर्पित से पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद इस सॉल्वर गैंग को आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया, ये बड़ा सवाल है। हाँ, इतना जरूर ये कहा जा सकता है कि पुलिस भरोसा दिला रही है और वो कह रही है कि आगे से ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम देखेंगे कि अगर नीट एग्जाम होगा तो उसमें सॉल्वर गैंग एक्टिव होगा। हाँ, बिहार में जब आप इतिहास के पन्नों को पलटती हैं तो कई हमने ऐसी परीक्षाएं देखी हैं कि खिड़की से कैसे फर्रे पकड़ाए जाते हैं, किस तरीके से कोई और व्यक्ति दूसरे की जगह परीक्षा दे देता है। और उसको लेकर सरकार पर जब सवाल उठे तो सरकार ने उन परीक्षाओं को लेकर गंभीरता से लिया, क्योंकि आप देखिए बोर्ड की जो परीक्षा होती है बिहार के अंदर उसमें अक्सर ऐसा देखने को मिला था। बिहार के जो तमाम कॉलेजेस हैं उन परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिला। सरकार पर सवाल उठे तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, और अब हम देख रहे हैं कि कई कॉलेज और कई संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा भी इस चीजों को लेकर लगाए गए हैं। लेकिन अगर सॉल्वर गैंग की बात करें तो सॉल्वर गैंग पर कब मुख्य रूप से कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर क्यों बार बार ये सॉल्वर गैंग एक्टिव हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। अगर 2024 के अंदर ही बिहार में सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई हो जाती तो आज ये खबर शायद बाहर नहीं आ रही होती कि सॉल्वर गैंग एक्टिव हो गया और उसने 30-30, 40-40 लाख रुपए लेके उन लोगों को बिठाया, उन छात्रों की जगह बिठाया ताकि वो एग्जाम को पास कर पाएं। हालांकि अब विपक्ष की भी बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष भी अब इस पर सवाल पूछने लगा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी इस पर सवाल खड़े कर रही है, और आरजेडी बार बार ये कह रही है कि आखिर बिहार में ही ऐसा क्यों होता है, कोचिंग संस्थान को लेकर विवाद हो जाता है, इस एग्जाम को लेकर विवाद हो जाता है, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब विपक्ष की सरकार सत्ता में थी, लालू प्रसाद यादव के जमाने में भी जब उनकी सरकार रही, बिहार के अंदर आरजेडी की सरकार रही, तो कोई ऐसा गैंग सामने नहीं आया था। तब तो हमने देखा कि 4 गैंग ऐसे एक्टिव थे जिन पर कड़ी कार्रवाई की जानी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि देखिए अब कार्रवाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं गनीमत है, और आगे आने वाले समय में कई और लोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कार्रवाई नहीं होती थी, मामला आया उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से मामला सामने आया है उस पर कार्रवाई की बात कही गई है, और आगे आने वाले समय में कई और लोगों की भूमिका संदिग्ध नजर आएगी। और ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कुल मिलाकर 50 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां होनी है। अभी शुरुआती दौर में हमने देखा कि 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और इन 24 लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये बात तो सही है सर कि कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को न्याय कब मिलेगा जो 1 मिनट से छूट जाते हैं दरवाजे के बाहर? वो काफी बिलख रहे थे कि उनको मौका मिले, लेकिन जब सिस्टम
सिस्टम के अंदर से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां दूसरे बच्चे पैसे देकर परीक्षा दे रहे हैं, उसमें अपना नाम लाना चाहते हैं, तो उसमें उन बच्चों की क्या गलती है, उन्हें कब इंसाफ मिलेगा? नहीं, विपक्षी पार्टियों की गलती है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि जब ये बच्चे वहां पहुंचे उससे पहले वहां पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा था। विपक्षी पार्टी जो लगातार सवाल उठाती है बच्चों के भविष्य को लेकर, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर आपको ये भी करना चाहिए था कि उस दिन आप प्रोटेस्ट ना रखते ताकि बच्चों को परेशानी ना होती। ये खबर है कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, इसलिए वो बच्चे सेंटर तक नहीं पहुंच पाए और उसके बाद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आई है। तो विपक्ष सवाल उठाता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि विपक्ष सवाल ना उठाए, विपक्षी पार्टी का काम ही होता है सवाल उठाना, लेकिन आप एक भ्रामक प्रचार न फैलाइए और जो आपकी गलती है उसको भी आपको कहीं ना कहीं मानना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि नीट परीक्षा मामले में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये सामने आया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर भी सेंधमारी की गई है, जिसमें लगातार गिरफ्तारी हो रही है और जांच आगे आएगी तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।